सियासत से अवाम तक पाकिस्तानियों के लिए सफर को महफूज और आरामदेह बनाने में आसानी होगी। न सिर्फ आज ये किया, लेकिन दूसरी, एक तो मोटरवे पुलिस के रवैयों का उनकी पूरी पाकिस्तानी कौम तारीफ भी करती है, हमेशा से मोटरवे पुलिस की तारीफ होती है, लेकिन आप डील कैसे करते हैं पब्लिक के साथ, आपकी डीलिंग उनके साथ कैसे होती है। अगर आप किसी को जुर्माना करते हैं, किसी ने वायलेशन की, तो बॉडी वॉर्न कैमरा से आपको पता होगा कि क्या गुफ्तगू हो रही है और आप मजीद अपने उन चीजों में हम बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। उसके साथ 4-5 और आपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड जो इनिशिएटिव्स है वो ले लिए। मैं फवाद साहब चूंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर है, तो उनको 3-4 और इनिशिएटिव्स का भी जिक्र जरूर करता चलूं कि एक हमने अपने मुल्तान सक्कर हमारा ITS पे चला गया, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे, और हमने अभी न सिर्फ ई टॉलिंग के ऊपर जा रहे हैं पूरी पाकिस्तानी मोटरवेज के ऊपर, बल्कि ITS को भी हम पूरी पाकिस्तान की सड़कों पे लेके आ रहे हैं। उससे 16-17 किस्म की वायलेशन जो है वो ITS के थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हैं। दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि 140 की स्पीड से आप जा रहे हैं, आपने वायलेशन की, एक पुलिस वाला खड़ा है, हाथ में कैमरा है, वो इशारा करके रोड के बीच आके, तो आपकी जान भी खतरे में और उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। ITS के थ्रू आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ड्रोन के थ्रू आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ ITS के थ्रू जो भी सड़क की जो वे स्टेशन होते हैं, तो वे स्टेशन के अलावा आपको खुद ITS के थ्रू पता चलता है कि कौन सी गाड़ी की कितनी वेट है और वो इस सड़क के ऊपर सफर करने जा रही है, तो आप उसको भी रोक सकते हैं। साथ में जब आपने ये MTEC का सिस्टम हमने लगाया होता है, तो ITS के थ्रू आप वो भी मॉनिटर कर सकते हैं। इस तरह 16-17 किस्म की वायलेशन है। एक सड़क से आगाज हुआ और हम इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तान की सड़कों को उस तरफ भी लेके जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ यहां पे नहीं हो रहा, बल्कि हमने अपना जो ऑफिस है, हमने वो विजन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और IT मिनिस्ट्री भी उसकी तरफ काम कर रही है, हम ऑफिस की तरफ भी गए। करप्शन पाकिस्तान में जब NHA की आप बात करते हैं तो कमीशन और करप्शन का जिक्र आता था कि जहां पे ज्यादा पैसा होता है तो वहां पे कमीशन भी लिया जाएगा। कमीशन बिल के वक्त जब आपने बिल क्लियर करना होता है और बड़े बड़े 200 अरब के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें कमीशन का करप्शन का भी जिक्र आता था। हमने क्या किया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फिर आ गया, प्रोक्योरमेंट की तरफ चले गए। हमारा बिडिंग है, बिलिंग है। बिलिंग पे आपको पूरा ट्रेंड भी आपके सामने नजर आ जाता है और उसमें कोई रुकावट भी आपकी नहीं होती। अगर आपने काम किया है जो आपका फर्ज था उस काम को करना, तो आपकी पेमेंट भी नहीं रुकी जाती। तो बिलिंग और बिडिंग की तरफ भी हम गए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फिर हमारा मोटरवे पुलिस का हम सफर है कि हमने अपने शहरियों को पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए आगाज में ही एक ऐप बनाया, जिसके थ्रू कोई भी सफर करने से पहले अगर उस ऐप को विजिट करे, रोजाना मौसम की सूरत हाल, सड़क की हालत, वहां पे कुछ इश्यूज, कोई ब्लॉकेज, कुछ चीज तो नहीं है, वो तमाम मालूमात भी आपको उसके अंदर दी जाती है। बल्कि NHA की ऐप में आपको ये पता चलता है कि कौन सी सड़क के ऊपर कब काम शुरू हुआ, कितनी उसकी लागत है, वो कब मुकम्मल होगा, तो वो भी हमने अपनी पाकिस्तानी कौम के सामने रखा। अब जब मैं ये बातें कर रहा था, तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं टेक्नोलॉजी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, उसका कदम उठाया, अकाउंटेबिलिटी करेंगे, उसका NHA ने, मोटरवे पुलिस ने कदम उठाया। हम टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, लोगों के लिए आसानियां बनाएंगे, हमने वो कदम उठाए। GIS मैपिंग, फवाद साहब ये भी बड़ा जरूरी है कि 13,000 किलोमीटर की सड़कों की मोटरवे पुलिस ने GIS मैपिंग कंप्लीट कर दी और हमारा रेवेन्यू जो बढ़ा है वो 50 बिलियन हमारा रेवेन्यू बढ़ा कि हमें अपने राइट ऑफ वे को, क्योंकि अगर आपने सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है तो मोटरवे और NHA के दाएं बाएं जो उनका राइट ऑफ वे है, उसमें जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, वहां से आपका रेवेन्यू आएगा, उससे आप मेंटेनेंस करोगी सड़कों की, नए पॉलिसी लेके आओगे, और कौन का जो पैसा है 100 अरब, 200 अरब, 300 अरब आप हर साल PSDP में देते हैं, उसकी जरूरत नहीं होगी, आप सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे। तो 50 अरब का हमारा रेवेन्यू उससे बढ़ा। मैं परसों एक जगह पे देख रहा था, किसी ने कहा कि रेवेन्यू की बात होती है लेकिन टोल टैक्स बढ़ा है। हमारे पास 117 टोल प्लाजे NHA के अंडर आते हैं, 117, एक के ऊपर भी टैक्स नहीं बढ़ा है। अगर हम M2 की बात करते हैं तो ये 2015 से 35 तक का एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट के तहत ये बढ़ रहा है, जो कि NHA के पास नहीं है। लेकिन हमने 1 रुपया टैक्स भी नहीं बढ़ाया किसी भी टोल प्लाजे के ऊपर, और हमने रेवेन्यू 50 बिलियन से ज्यादा बढ़ा दिया इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। GIS मैपिंग से सिर्फ ये नहीं होगा
कि आपका कमर्शियल एक्टिविटी नजर आएगी, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपकी ट्रांसपेरेंसी आएगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी आएगी, चेक एंड बैलेंस आएगा। बल्कि कोई भी सड़क बनाने से पहले आप प्लानिंग में वक्त बचा सकते हैं, आप प्लानिंग में वक्त बचाने के साथ अच्छी प्लानिंग भी कर सकते हैं, तो ये भी हमें फायदा होगा। अब जब ये तमाम चीजें मैंने आपके सामने रखी और जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजन की हम बात करते हैं, उनके इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, तो एक चीज सुनने को मिलता है कि हमने सड़क बनाई थी। हमेशा ये चीज हम सुनते हैं। देखिए, इस वक्त जो 2.5 साल के अंदर हमने एग्जीक्यूशन किए, हमने 1654 किलोमीटर की एग्जीक्यूशन की है और पिछली हुकूमत ने 2.5 साल में 624 किलोमीटर की सड़कों के ऊपर काम किया था। नंबर 2, हमने 2.5 साल के अंदर 11 नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर आगाज किया। सीपेक वेस्टर्न रूट, सीपेक जो गेम चेंजर है इंशाल्लाह इस खित्ते का, न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इस पूरे खित्ते की किस्मत उससे बदलेगी। हमने जो कुछ लाख के ऊपर काम शुरू कर दिया, एमएड के ऊपर शुरू कर दिया, खुशदार बसीमा की शुरू कर दिया, होशाब आवारान शुरू कर दिया, हमने दरादम खिल शुरू कर दिया, कुहाट खान प्रोजेक्ट के ऊपर शुरू कर दिया, पिंडी गेर के प्रोजेक्ट के ऊपर शुरू कर दिया, रोटेडोरो शिकारपुर उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर दिया। हमारे 5 प्रोजेक्ट्स और तैयार है इस वक्त ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए। उसमें एक है आपका चतराल शंदूर टूरिज्म की अहम तरीन शाहरा है, उसके साथ लोधरा मुल्तान। साउथ पंजाब में जो लोग होते हैं उनको पता है कि लोधरा मुल्तान लोधरा और बावलपुर उस सड़क की क्या हालत है, कितनी जरूरी है। उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा काम तैयार है। डेरा मुला जमाली का हमारा प्रोजेक्ट है। क्वेटा के लिए सबसे अहम तरीन प्रोजेक्ट क्वेटा बाईपास, क्योंकि जो क्वेटा शहर से आपने लोगों की आसानी के लिए काम करना है, वो प्रोजेक्ट हमारा तैयार है। और उसके अलावा 5 से 7 मोटरवेज इस साल मई में हमारा फवाद साहब का हल्का भी बनता है और उन्होंने आइडिया भी दिया था। 27 मई को इंशाल्लाह हम ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे, उसका इश्तिहार आ चुका है। सियालकोट कारिया पिंडी मोटरवे इंशाल्लाह पहला फेज 27 मई को शुरू होगा, फिर उसके बाद दूसरा फेज कारिया से पिंडी का आगाज भी होगा। और ये जीटी रोड पे जो सफर करते हैं आप में से बहुत सारे लोग होंगे, उनको पता है कि उनके लिए कितनी अहमियत है इस सड़क की। हमारे पास ये शाहरा नहीं थी जिसका नाम है बलकसर मियावाली मुजफ्फरगढ़, जो MM रोड के नाम से मशहूर है। वो बहुत बुरी हालत में खस्ता हाल और खूनी सड़क के नाम से जाना जाता था। 3 महीने पहले हमने टेक ओवर किया वफाकी हुकूमत ने, हमने इस वक्त उसके ऊपर मेंटेनेंस का काम शुरू किया। उसकी फिजिबिलिटी अगले महीने के 15 तारीख तक आ जाएगी और अक्टूबर से पहले हम बलकसर मियावाली मुजफ्फरगढ़ के लिए या मोटरवे अगर फिजिबल हुआ या उसके अलावा डुअलाइज जो है एक्सप्रेसवे टाइप सड़क इंशाल्लाह हम उसके लिए अक्टूबर से पहले इसका आगाज करेंगे, जो आम तरीन शाहरा बनती है। फिर तीसरा, इसी साल हमारा ईद के बाद इंशाल्लाह स्वात मोटरवे के दूसरे फेज का भी आगाज हो रहा है, जो चक से फतेहपुर मतलब कालाम तक आप जाएंगे, आपको बेहतरीन शाहरा मिलेगी और टूरिज्म को भी फरोग मिलेगा। आपने देखा कि हमारा जिस तरह विंटर टूरिज्म में भी स्वात में इस वक्त थी, तो उसका भी हमारा इस ईद के बाद इंशाल्लाह आगाज हो रहा है। फिर हमारा चक से दिल मोटरवे, दिल की आपको पता है कि कुमराट वगैरह बहुत खूबसूरत मकामात है, जाने का वहां पे कोई रास्ता ही नहीं है, लिहाजा हम उधर भी इंशाल्लाह इसी साल मोटरवे का आगाज करेंगे। फिर हमारा एक और अहम तरीन शाहरा सिंध के लिए पहला बेहतरीन मोटरवे जो कि आज तक उनको नहीं मिला, सक्कर हैदराबाद 300 किलोमीटर का मोटरवे इंशाल्लाह हम सितंबर अक्टूबर में उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे, उसके ऊपर भी हम काम का आगाज करेंगे। फिर एक और पूरी पाकिस्तान के लिए सबसे अहम तरीन शाहरा हमारा क्वेटा चमन से क्वेटा से कराची 796 किलोमीटर की अहम तरीन शाहरा है और आपको पता है बुरी हालत में है, तो इसकी हम डुअलाइजेशन करेंगे, एक्सप्रेसवे बनाएंगे 796 किलोमीटर का, वो भी इसी साल के अंदर हम इसका आगाज करेंगे। इसके अलावा 24 हमारे सड़कों के मजीद प्रोजेक्ट्स हैं, तो टोटल हमने 2.5 साल में जो 11 प्रोजेक्ट शुरू किए या इस साल हम ग्राउंड के ऊपर शुरू करेंगे, वो 6035 किलोमीटर शाहराएं बनती है, 6035 किलोमीटर। और जो पिछले 5 साल में जो उन्होंने सिर्फ प्लानिंग की थी, एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहा, वो 2000 किलोमीटर सड़कें थी, तो 3 गुना ज्यादा सड़कें हम इंशाल्लाह 2.5 साल के अंदर हम वो न सिर्फ बना रहे हैं बल्कि हम न सिर्फ प्लानिंग कर चुके बल्कि उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और मैं खुशखबरी, जब मैं ये पहले कहते हैं कि सड़कें बनाई हर चीज का जवाब मिलता है, जब मैं सड़कें गिन लेता हूं तो जवाब क्या मिलता है कि सड़कों से तो कौमें नहीं बनती, आप ये कहते थे। मतलब कोई
अब ये देखिए कि हमने सेहत के ऊपर सबके लिए मुफ्त और बेहतरीन सेहत इंसाफ कार्ड शुरू कर दिया, हमने एजुकेशन के ऊपर खर्च कर दिया। फवाद चौधरी साहब यहाँ पे बैठे कि आप हर चीज इंपोर्ट करते थे, मास्क इंपोर्ट, सैनिटाइजर इंपोर्ट, वेंटिलेटर इंपोर्ट, जब कोरोना आया तो याद करें कुछ भी नहीं था आपके पास। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजन और फवाद साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के कोशिशों से आप आज एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये तमाम चीजें देखी है। लेकिन इसके बाद क्या जाता है कि नहीं, आपने कहा कौमें नहीं बनती। हम कहते थे कि पहले कौम के ऊपर लगाओ, आप कर्जे लेके सड़कें ना बनाओ। एक भी मोटरवे हमारी मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत एक भी मोटरवे कर्जे लेके नहीं बना रही, बल्कि इन्वेस्टमेंट करके हम बना रहे हैं। तो ये फर्क था। हमने मैं अपनी पूरी टीम को एक दफा फिर सेक्रेटरी साहब यहाँ पे नहीं है, जफर हसन साहब, उनको, चेयरमैन NHA को, IG साहब, आपको, अपनी DIGs को, ऑफिसर्स को, पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपकी दिन रात की मेहनत की वजह से ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है उसको इंप्लीमेंट करने में हमें आसानी हो रही है। और फवाद साहब आपके एक दफा फिर शुक्रिया, क्योंकि आपने तकरीर की, आपने ड्रोन का जिक्र किया और हमने बिस्मिल्लाह किया, और आज रिजल्ट आपके सामने, और इंशाअल्लाह मिलकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से की मिनिस्ट्री से हम काम करेंगे। शुक्रिया जी। वज़ीर मवासलात मुराद सईद इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने खुशखबरी दी कि सियालकोट मोटरवे का संग बुनियाद 27 मई को रखने जा रहे हैं। उसके बाद खालियां से रावलपिंडी मोटरवे जो है उसका भी संग बुनियाद रखा जाएगा।